तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस बेसिस पे किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है। ओके। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। ये परफेक्ट कंपटीशन कहां पर है? हम जब प्राइस डिटर्मिनेशन कहां पर होता है? मार्केट प्लेस में होता है। ठीक है। और मार्केट प्लेस में जब हम करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब परफेक्ट मार्केट की कंडीशन होनी चाहिए वहां पे। तो परफेक्ट मार्केट क्या होता है? जहां पर बहुत सारे किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बहुत सारे बायर्स हों और बहुत सारे सेलर्स हों, तो उसको हम परफेक्ट मार्केट की कंडीशन मानते हो। एक बात और है, दो बातें और हैं इसमें। पर जब परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होती है तो इसमें जो भी कमोडिटी सप्लाई के लिए अवेलेबल होती है, जितने भी सेलर्स के पास अवेलेबल होती है, वो होमोजीनियस इन नेचर होती है। ऐसा नहीं होता है किसी के पास हाई क्वालिटी प्रोड्यूस है और किसी के पास लो क्वालिटी। हम ये मानते हैं परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में कि जो प्रोड्यूस अवेलेबल है सप्लाई के लिए, वो सेम सेम क्वालिटी का प्रोड्यूस है। ओके, ग्रेडिंग नहीं है उसमें। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि बायर्स का किसी पर्टिकुलर सेलर्स के लिए प्रेफरेंस नहीं है, या सेलर्स का किसी पर्टिकुलर बायर के लिए प्रेफरेंस नहीं है कि नहीं, हमको तो सामान जी उसी सेलर से खरीदना है, या हमको जो सामान है केवल उसी बायर्स को खरीद बेचना है। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। कोई किसी से सामान खरीद सकता है रेंडमली, और कोई किसी से परचेज कर सकता है, और किसी को सेल आउट कर सकता है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। एक साइंटिस्ट का नाम मोस्टली आप लोग से पेपर में पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। एक्चुअली नो मतलब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बोथ द एलिमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो, जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है परफेक्ट मार्केटिंग कंडीशन में या परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में, डिमांड और सप्लाई मेन फैक्टर होते हैं इसमें। डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही जो सप्लाई सॉरी जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। और इन्होंने बताया था कि जैसे किसी कैंची के दो ब्लेड्स होते हैं, तो आपस में जहां पर मैच करते हैं वहीं से कपड़ा कटना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर एक जो पॉइंट आता है वहीं पर वो प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। तो आप लोग को पहले जो प्राइस डिटर्मिनेशन जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं, बेसिकली परफेक्ट मार्केटिंग कंडीशन या परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में, तो जैसे एक होता है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। मैंने आप लोग को पहले बताया था, डिमांड सप्लाई में डिमांड सप्लाई नॉर्मल होती है और एक मार्केट डिमांड की बात होती है। जब हम मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई की बात करते हैं, तो जैसे मार्केट डिमांड, तो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि होलसेल मार्केट में किसी कमोडिटी के लिए ओवरऑल डिमांड कितनी है। ओके। और जब मार्केट सप्लाई के लिए हम कहें कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर मार्केट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है सेल होने के लिए।
तो ये मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में क्या होता है, जब परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में होता है तो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी क्या होता है कि आप लोग को बता रहा हूं कि अभी जैसे क्या होता है कि ये इधर जो होता है ये प्राइस होता है और इधर क्वांटिटी होती है। ओके, इधर की तरफ होता है और जो प्राइस होता है ये वाई एक्सिस पे होता है। तो क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है ऐसे। ओके, और जो सप्लाई कर्व है वो कैसे चलता है, वो इस तरह चलता है। ये जो डिमांड होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है डाउनवर्ड, और जो डिमांड होता है जो सप्लाई कर्व है वो मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड चलता है। ये जो सप्लाई कर्व होता है, ठीक है, जहां पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ओके, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्ट किया है, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पर एक क्वांटिटी होगी और इसी के रिस्पेक्टिव यहाँ पर एक प्राइस वाले मतलब वाई एक्सिस पे प्राइस का पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं इसको। और ये जो क्वांटिटी है, मतलब यहां से लेकर के ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। ये क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई में सेम होती है दोनों ही, मतलब कि एट दिस पॉइंट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये जो प्राइस है जो डिटरमाइन हुआ इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। ओके, तो अब डिमांड अब जब परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन हो गई तो उसमें डिमांड कैसा होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वाई एक्सिस पे प्राइस होता है और इधर क्वांटिटी या आउटपुट या क्वांटिटीज होती है। तो जो डिमांड का कर्व होता है वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होता है। ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक रूल है कि जब प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है किसी भी कमोडिटी की, और जब प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर क्या, जब प्राइस ओपी था, मतलब डिमांड, यहाँ पर प्राइस कम है, जो ओपी है ये इसके रिगार्डिंग, इसके जो अगेंस्ट प्राइस डिमांडेड है वो ओ क्यू है, और जबकि ओपी वन पे जो प्राइस डिमांडेड है वो ओ क्यू वन है। तो जब प्राइस ओपी थी, मतलब प्राइस कम था, तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड थी वो ज्यादा थी, ओ क्यू थी। जबकि जब प्राइस बढ़ जाती है, किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में, तो उसका जो रिस्पेक्टिव कॉमोडिटी डिमांडेड होती है वो घट जाती है, हायर प्राइस पे डिमांड घट जाता है। इसीलिए ये जो कर्व है ये लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड चलता है, इसका डिमांड कर्व इन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद इसी तरह से सप्लाई का क्या कर्व होता है। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट ए पर्टिकुलर प्राइस। ओके, जनरली द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज एट हायर प्राइस एंड डिक्रीज एट लोअर प्राइस। देखो बिल्कुल उल्टा होता है, जब प्राइस ज्यादा होता है तो जो परचेसर होता है, जो बायर्स होता है, वो क्या कहता है कि जब भाई प्राइस ज्यादा है तो हमें कम क्वांटिटी में परचेस करना, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और प्राइस कम होता है तो वो ज्यादा क्वांटिटी परचेस करने की सोच रहा होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसका अगेंस्ट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है सप्लाई का कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड की तरफ होता है, ये भी लेफ्ट से राइट अपवर्ड की तरफ चलता है सप्लाई का कर्व। तो इसमें क्या होता है कि जब हायर प्राइस पे जो सेलर होता है वो सोचता है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो मैक्सिमम अपना अमाउंट सप्लाई में कन्वर्ट, जो उसका स्टॉक है मैक्सिमम स्टॉक को वो सप्लाई में कन्वर्ट करने के बारे में सोचता है, ठीक है। और लो प्राइस पे वो सोचता है कि वो अपना मिनिमम अमाउंट ऑफ मतलब जो स्टॉक है उसको सप्लाई में कन्वर्ट करता है, उसको जितनी जरूरत होती है केवल उतना ही कन्वर्ट करता है। तो हायर प्राइस पे सप्लाई बढ़ जाती है और लो प्राइस पे सप्लाई घट जाती है।
ऐसा ये कर्व भी दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर देखो प्राइस डिटरमिनेशन हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है, देखो अब दोनों ही जो डिमांड कर्व है, ये प्राइस का एक्सिस है और ये आउटपुट या क्वांटिटी का एक्सिस है। तो ये जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व देखो लेफ्ट से राइट मतलब लो डिमांड से हाई डिमांड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो सप्लाई है वो लो सप्लाई से हाई सप्लाई की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे इस वाई एक्सिस से प्राइस का अमाउंट, प्राइस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे इधर प्राइस बढ़ेगा वैसे डिमांड इधर कम कम होती जाएगी और सप्लाई बढ़ती जाएगी। अच्छा, होता है प्राइस कहाँ डिटरमाइन हो, जब किसी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना होता है तो कैसे होता है, जब प्राइस OP2 था, मतलब प्राइस कम था, तो उसकी जो रिस्पेक्टिव डिमांड है वो यहाँ पर कहीं लाई करेगी, मतलब डिमांड उसकी ज्यादा होगी, लेकिन जो रिस्पेक्टिव सप्लाई थी वो कम थी। ओके, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि डिमांड ज्यादा है इसलिए प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। प्राइस मतलब लोग उसकी बोली ज्यादा लगाते हैं, उसकी ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं उसको, ठीक है, मॉनेटरी टर्म में। तो फिर धीरे धीरे ये ओपी पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है। तो जब परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन थी यहाँ पर, तो जब प्राइस फिर धीरे धीरे, चूंकि जब परफेक्ट कंपटीशन की यहाँ पे कंडीशन थी, तो यहाँ पर जब प्राइस बढ़ता जाता है तो फिर धीरे धीरे डिमांड कम होता जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से डिमांड फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और सप्लायर्स जो है वो अपनी सप्लाई बढ़ाता चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो अमाउंट ऑफ सप्लाई के बराबर हो जाती है, इसलिए इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पर जो प्राइस यहाँ पर डिटरमाइन हुआ है इसको हम OP1 या इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और इसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी है, जो डिमांड या सप्लाई की क्वांटिटी है OQ, इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बोलते हैं जैसे कि हम ये पूछा जाता है कि मार्केट प्राइस किसी पेरिसेबल कमोडिटी है तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, और यदि कोई नॉन पेरिसेबल कमोडिटी उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो होता ये है कि जब पेरिसेबल कमोडिटी जैसे कि मिल्क हो गया, या जैसे भी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट जितने भी मोस्टली जो होते हैं वो पेरिसेबल कमोडिटी में ही आते हैं, सब्जियां हो गई या फिश हो गया, तो इसका जो प्राइस मार्केट में कैसे डिटरमाइन होता है। तो देखो, इनके लिए कुछ कांस्टेंट होते हैं, इनके बारे में हम पहले से कुछ चीजें मान के चलते हैं। जैसे कि इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, एक दिन में जितना दूध मार्केट में जाना होता है उतना फिक्स होता है कि हाँ भाई ये पर डे जो है 100 लीटर मिल्क मार्केट में आता है तो आता है। ओके, तो उसकी सप्लाई बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होती। और इसके अलावा जितना दूध गया हुआ है उसको हम अगले दिन के लिए हम स्टोर करके नहीं रख सकते। हमको जो भी प्राइस मिलेगा हमको सेम डे में सारे मिल्क को सेल आउट करके आना है वहां, ठीक है, जो भी प्राइस मिले। तो ये इसमें मतलब कांस्टेंट है कि ये चीजें मानी जाती है, क्योंकि ये पेरिसेबल कमोडिटी है, इनको हम नेक्स्ट डे के लिए स्टोर नहीं कर सकते और इनकी पर डे की जो मतलब क्वांटिटी सप्लाई है वो लिमिटेड है। ओके, यहाँ पर इसका कर्व है देखो। तो इसमें क्या होता है, चूंकि सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई कांस्टेंट होती है, इसमें सप्लाई में आप पर डे 100 लीटर आना और 100 लीटर आपको बेच देना, तो उसमें क्या होता है कि सप्लाई के लिए सारा स्टॉक अवेलेबल होता है वहां पे। तो इसमें सप्लाई जो है, जो पहले हम बोलते थे कि अपवर्ड निकलता है, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, जो हमने सप्लाई का कर्व देखा तो वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, वर्टिकल है। यहाँ पर जो सप्लाई का कर्व है SM जो है वो वर्टिकल है। क्यों वर्टिकल है, वर्टिकल इसीलिए है क्योंकि प्राइस के बढ़ने या घटने से सप्लाई में कोई फर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पर होलसेल जो प्राइस है वो डिमांड पे डिपेंड कर रही है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगी, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो चूंकि सप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर जो सप्लाई का कर्व है वो वर्टिकल है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो जैसे यहाँ पर कि डीडी इज द मार्केट, पहले क्या था कि एक नॉर्मल कंडीशन में मान लो जो डीडी वाला ये जो बीच का मतलब डिमांड कर्व है,
ये था, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, और हमारा जो रिस्पेक्टिव प्राइस डिटरमाइन हुआ था वो ओपी था। लेकिन मान लो कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, डी डैश हो जाती है, ये ऊपर का अगर मतलब डिमांड हमारा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरेट होता है। यहाँ पर होल सोल सप्लाई तो कांस्टेंट है, इसलिए होल सोल जो प्राइस डिटरमाइन हो रही है वो डिमांड के बेसिस पे हो रही है। तो ये एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरेट होता है, इसको इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो फिर नया तो इसमें एक नया मतलब प्राइस डिटरमाइन हो जाता है इसका। ठीक है, ये प्रेसिबल कौन। अब यही चीज में मैंने मतलब बताया हुआ है आप लोगों के लिए कि नाउ सपोज दैट देयर इज सडन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम डी टू डी डैश विद द सप्लाई ऑफ मिल्क रिमेन चेंज, क्योंकि मिल्क की सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो कांस्टेंट है, जितना आना था मार्केट में आ चुका है, और पर डे जो भी रेट मिलेगा उसको शाम तक उसको बेच के हटा देना, नेक्स्ट डे को वो स्टॉक नहीं कर सकता। तो लार्जर डिमांड विल रेज द मार्केट प्राइस शार्पली फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश। और उसी तरह से जब डिमांड कम हो जाएगी, तो चूंकि सप्लाई वहां भी कांस्टेंट है, तो जब डिमांड कम होगी तो प्राइस भी डाउन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ओपी डबल डैश प्राइस हो जाएगा जब डिमांड कम हो जाएगी वहां पर। अब वो पेरिसेबल प्रोडक्ट के लिए था। अब जो नॉन पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं, रिप्रोड्यूसिबल प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम स्टॉक करके रख सकते हैं, तो इनका जब मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि इसमें चूंकि सप्लाई भी वेरी कर सकती है, डिमांड भी वेरी कर सकता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि सप्लाई कर्व कैन नॉट बी वर्टिकल, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्योंकि हम उसको नेक्स्ट मार्केट पीरियड के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। जब हमें लगे कि नहीं हमें अच्छा प्राइस मिलेगा, तभी हम उसको सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो उसको हम स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर दो तरह के प्राइस क्रिटिकल पॉइंट प्राइस लेवल है। पहला प्राइस लेवल वो है, देखो जितना जब हम प्राइस लेवल बढ़ाते जाते हैं तो सप्लाई का क्या होता है, सप्लाई बढ़ती जाती है वहां पे। ठीक है, सप्लाई बढ़ती जा रही है वहां पे। एक लेवल ऐसा आता है जहां पर कि जो सप्लायर होता है वो अपने सारे के सारे स्टॉक को सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, सारे के सारे स्टॉक को सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा लेवल वो होता है कि जब प्राइस डाउन हो रही होती है, तो उस एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, क्योंकि वो सारे स्टॉक को मतलब सारे के सारे सप्लाई को, जितना भी सप्लाई है वो सप्लायर के हाथ में, उसको स्टॉक में करना, तो वो क्या करेगा कि मतलब उस लो प्राइस लेवल के बाद क्या करेगा, सबको स्टॉक में कन्वर्ट करेगा, बोलेगा कि ऐसा है कि भाई हमें अब कुछ नहीं बेचना, हम अपना वापस उसको स्टॉक में कन्वर्ट करें, उसको हम स्टोर करके रखेंगे। तो कई बार ये रिवर्स प्राइस, रिजर्व प्राइस पूछा जाता है। ये वो प्राइस होता है जिसके नीचे सेलर रिफ्यूज कर देता है कुछ भी सेल आउट करने से। वो क्या करता है, जितनी सप्लाई में कन्वर्ट किया था उसको दोबारा स्टॉक में कन्वर्ट, क्योंकि वो उसको स्टोर कर सकता है। तो ये दो प्राइस लेवल होते हैं। पहला वो प्राइस लेवल, हायर प्राइस लेवल होता है जहां पर सारा जो स्टॉक था वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गया था। दूसरा वो प्राइस लेवल है जहां पर कि सारा का सारा मतलब जो सप्लाई है वो स्टॉक में कन्वर्ट करके उसने कुछ भी सेल आउट करने से रिफ्यूज कर दिया है, जिसको कि रिजर्व प्राइस करते हैं इसमें। तो इन दोनों जो प्राइस लेवल जो अपर लिमिट है, और इन दोनों के बीच में देखो प्राइस वेरी करेगी, सप्लाई वेरी करेगा, डिमांड वेरी, ये तीनों चीज वेरी करेंगे। लेकिन ये जो तीनों चीजों में वेरिएशन है, ये केवल इन दोनों, ये जो प्राइस लेवल इनके बीच में ही पूरा पूरा होगा। द सप्लाई कर्व ऑफ द सेलर विल देयरफॉर स्लोप अपवर्ड टू द राइट बियॉन्ड ए प्राइस एट विच ही इज प्रिपेयर्ड टू सेल द होल स्टॉक। द सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वो प्राइस जहां पर कि सप्लायर ने क्या किया कि अपने सारे के सारे स्टॉक को सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है, तो चूंकि सारा का सारा जो स्टॉक है वहां पे सप्लाई में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके आगे फिर से जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाती है। यहाँ पर ये कर्व में देखो, यहाँ पर ये प्राइस का लेवल है, ये प्राइस का एक्सिस है, और ये क्वांटिटी का एक्सिस है। ठीक है, तो प्राइस के एक्सिस पे ये ओएस जो है प्राइस, यहाँ तक का जो प्राइस है, ये जो प्राइस लेवल है, इसके बाद वो सारी सारी सप्लाई को उसने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया वहां पे। ठीक है, और ये जो ओपी डैश है, ओपी डैश का जो प्राइस लेवल है, ये जो एफ का पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे इस प्राइस लेवल मतलब ओपी डैश प्राइस लेवल पे, हायर प्राइस लेवल पे उसने सारे के सारे जो स्टॉक था उसको सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। तो इनके बीच में तो डिमांड और सप्लाई और प्राइस वेरी करेंगे, लेकिन इसके आगे देखो क्या होता है कि सप्लाई आपने सारी की सारी जो सेलर्स ने सप्लाई थी उस मतलब सारा का सारा स्टॉक उसने सप्लाई में कन्वर्ट करे, तो अब सप्लाई नहीं बढ़ सकता, सप्लाई कांस्टेंट हो गया है। तो सप्लाई कांस्टेंट हो गया क्यों, क्योंकि सारा का सारा सप्लाई मार्केट में आ चुका है, तो इसलिए सप्लाई नहीं बदल सकता। इसलिए सप्लाई जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। देखो ये जो एफ एस है, ये जो पोर्शन है इसका एफ एस का, ये स्ट्रेट लाइन है। ये इसीलिए स्ट्रेट लाइन है क्योंकि अब सप्लाई नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई हो चुकी है मार्केट में। ठीक है, अच्छा ये जो फिगर था इसमें एस आर एफ एस इज द सप्लाई कर्व ऑफ ए ड्यूरेबल गुड्स विल द ओक्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टॉक ऑफ द गुड्स।
OQ, OQ क्या है यहाँ पर, OQ ये टोटल अमाउंट है, ये जो अमाउंट है यही मैक्सिमम टोटल अमाउंट थी सप्लाई की, जो मार्केट में सप्लाई के तौर पे प्रेजेंट रह सकती थी, OQ का। ओके, अप टू दिस प्राइस लेवल OP डैश। अच्छा, ये प्राइस लेवल पहले डिटरमाइन हुआ था, नॉर्मली यहाँ पर ये प्राइस लेवल था। इसके बाद इस प्राइस लेवल जब मान लो कि क्या होता है कि अब प्राइस और बढ़ाते हैं, द क्वांटिटी सप्लायर वेरीज विद प्राइस सो दैट एट द हायर प्राइस मोर इज सप्लाइड देन द लोअर वन। तो ठीक है, अभी देखो क्या है कि जब यहाँ पर OP डैश पे सप्लाई कितनी थी, ये वाली OM का अमाउंट आता है सप्लाई, OM, ठीक है, OM ये सप्लाई अवेलेबल है OP के प्राइस लेवल पे। जब प्राइस और बढ़ गई तो उसने और अपना जो सप्लाई है कंप्लीट सप्लाई को मतलब मार्केट में प्रेजेंट कर दिया। ओके, तो हायर लेवल, हायर प्राइस लेवल पे उसने क्या किया था, उसने सप्लाई को बढ़ा दिया, और लोअर रेट पे क्या, जब जैसे जैसे हम प्राइस घटाते जाएंगे वैसे वैसे जो सप्लाई लेवल है वो घटती चली जाएगी। एट द प्राइस जो OS मैंने पहले दिखाया था, उसके बाद वो कुछ नहीं बेचेगा, द होल स्टॉक बीइंग हेल्ड फॉर द बैक, देयरफॉर ऐसा पोर्शन ऑफ द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ऐसा पोर्शन है, ऐसा पोर्शन क्या है, SF का ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इसके बीच में ही ये अपवर्ड की तरफ लेफ्ट से राइट चलेगा। सप्लाई का जो नॉर्मल कर्व का बिहेवियर है वो यहां से यहां तक ही शो करेगा, ठीक है। अच्छा, एट प्राइस OP dash the whole of the stock is offered for sale and beyond the price OP dash the quantity supplied remain the same whatever the price। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब सप्लाई कांस्टेंट हो गई, अब डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस और बढ़ता चला जाएगा, डिमांड बढ़ता चला जाएगा, प्राइस बढ़ता जाएगा, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो प्राइस है होलसेल डिमांड पे डिपेंड करेगी। अब DD इज द डिमांड कर्व व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये नॉर्मल डिमांड कर्व था। मार्केट प्राइस कम टू सेटल एट OP बिकॉज एट दिस प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ये नॉर्मल रूल चलता है, नॉर्मल मतलब ये बिहेवियर शो करता है ये कर्व। एट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस OP OM अमाउंट फॉर द स्टॉक इज सोल्ड। वो मैंने OM आपको नीचे दिखाया था वहां पे कि जो नॉर्मल कंडीशन में जो OM अमाउंट था वो सेल के लिए था। विल जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था, जो रेस्ट ऑफ स्टॉक था, उसको MQ बोलते हैं, इट इज हेल्ड बैक फ्रॉम द मार्केट। अब ये क्या है, जैसे कि ये नॉर्मल कर्व चलता है ना, यहाँ पे ये नॉर्मल D वाला चल रहा है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल जो ये R है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये OP आपका प्राइस डिटरमाइन हुआ है इसके अगेंस्ट, और OM जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये जो MQ का ये अमाउंट है, M से लेके Q के बीच का जो अमाउंट है, या R से लेके C के बीच का अमाउंट, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, ये वापस जब इस प्राइस पे होता है तो ये वापस स्टॉक में चले जाते हैं। normally in normal condition MQ equal to RC is held back from the market। अच्छा, अब डिमांड इंक्रीज फ्रॉम द DD टू D डैश। अब ये सपोज करते हैं कि जो डिमांड है वो D डैश DD था, तो उसे D डैश मतलब डिमांड बढ़ गया यहाँ पर। तो अब जब डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई आपकी कांस्टेंट है, तो प्राइस भी बढ़ के OP डैश हो जाएगी, और जो होल स्टॉक था मतलब OQ विल बी सोल्ड। अब OQ क्या है यहाँ पे, मतलब OQ OM प्लस MQ इज इक्वल टू O और Q, मतलब ये पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा स्टॉक वो बेचेगा, ठीक है, सप्लायर। द होल स्टॉक Q विल बी सोल्ड इफ नाउ द डिमांड फर्दर इंक्रीज फ्रॉम D डैश टू सम हायर लेवल। यदि डिमांड और बढ़ता है, द क्वांटिटी सप्लाइड और सोल्ड रिमेन। अब जो सप्लाई है वो तो सेम है, इसलिए दैट इज इक्वल टू OQ एंड ओनली द प्राइस विल राइज। तो क्या होता है, जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ता चला जाएगा उस कमोडिटी का, ठीक है, एट द न्यू, और हमेशा नया इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करेगा। द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द अवेलेबल सप्लाई। ओके, तो जो क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द अवेलेबल, हमेशा जो ओके, तो यहां पर क्या हो रहा था कि अब जब सप्लाई कांस्टेंट हो गई है, तो जैसे जैसे बस प्राइस बढ़ता जाएगा, तो वो क्या है, डिमांड के अगेंस्ट प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और हमेशा एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब क्रिएट करेगा। If the demand decreases from DD
डी डैश डी डबल डैश डी, मतलब जो नीचे का अगर डिमांड आपका घटता है, द प्राइस विल फॉल टू ओपी डैश एंड द अमाउंट सोल्ड विल डिक्रीज टू ओएम। ओएम वाला मैंने आपको दिखा दिया है कि वो जो ओएम था वो नॉर्मल कंडीशन में था, और ओएम था वो अमाउंट मींस कि वहां पर जो डिमांड है वहां बड़े सप्लाई घट जाएगी, और उस कंडीशन में जब डिमांड घटेगा वहां पर, तो जो प्राइस है वो भी आपका घट जाएगा। अब होता है कि सिंस द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द प्रोड्यूस इज होमोजेनियस, मैंने आपको पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि होमोजेनियस नेचर का होता है, और नो बायर्स हैज एनी प्रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर सेलर, देयरफॉर ए सिंगल यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। तो क्या होता है, अब देखो जब बहुत से बायर्स एंड सेलर्स वहां अवेलेबल है, तो उन्होंने मिल करके प्राइस डिटरमाइन कर लिया, मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। जब प्राइस डिटरमाइन हो गया, तो जब एक सिंगल सेलर की जब हम बात करेंगे, तो वो क्या एज्यूम करता है कि वो उस मार्केट प्राइस को यूनिवर्सल मान लेता है, और वहां पर मार्केट प्राइस कांस्टेंट हो जाती है एक इंडिविजुअल सेलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ जब अच्छा वहां पर जो कर्व शो कर रहा था, वहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स थे, उन्होंने उस चीज को तय कर दिया और वो फिक्स हो गई जब प्राइस, तो वो जो प्राइस फिक्स है, तो इंडिविजुअल सेलर उसको कांस्टेंट की तरह लेता है। जब आप रिटेलर के पास जाते हैं वहां पे मार्केट में, तो आप चाहे 10 किलो सूजी लें या 50 किलो सूजी लें, आपको सेम रेट पे मिलेगा। वो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप 50 किलो ले रहे हैं तो आपको कंसेशन करेगा, बहुत ज्यादा कर देता है, आप वहां तय नहीं करते। आप वो जो प्राइस बताता है आपको उसी पे लेना होता है, चाहे आप 1 किलो लीजिए चाहे 10 किलो लीजिए, परफेक्ट मार्केट कंडीशन, ठीक है। द डिमांड कर्व फॉर ए सिंगल सेलर, अब वहां पर क्या होता है कि डिमांड कर्व फॉर ए सिंगल सेलर ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वो जो परफेक्ट इलास्टिक कंडीशन ऑफ डिमांड मैंने आप लोग पढ़ाया था कि एक सेम प्राइस पे डिमांड जो है वो बढ़ता चला जाता है, डिमांड बहुत रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। तो ये कर्व यहाँ पर शो करता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक सिंगल सेलर के लिए जो डिमांड